पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा रहता था जिसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह के साथ उसका एक खास मंत्री भी रहता था जिसका नाम तेज सिंह था। तेज सिंह की वजह से शेर सिंह अपने न्याय के लिए पूरे जंगल में मशहूर था और सभी जानवरों के साथ बराबरी का व्यवहार करता था। उसकी वजह से जंगल सुरक्षित और खुशहाल था और जानवरों को उस पर पूरा भरोसा था। यदि किसी जानवर को कोई समस्या होती तो वे शेर सिंह के पास जाते, ये विश्वास रखते हुए कि वह उनकी मदद करेगा। और शेर सिंह तेज सिंह से राय लेकर उनकी समस्या का समाधान कर दिया करता था। शेर सिंह ने जंगल में सभी जानवरों की सीमा निर्धारित कर रखी थी कि कोई भी मांसाहारी जानवर दूसरे शाकाहारी जानवरों की सीमा में नहीं जाएगा और यदि कोई जानवर ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा, जिसके चलते सब अपनी अपनी जगह में सुरक्षित रहते थे। उसी जंगल में एक लकड़भग्गा भी था जो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था, जो जंगल के इस नियम को मानने से इनकार करता था। वह भैंसों के इलाके में चोरी छिपे जाकर झाड़ियों में छिप जाता और जैसे ही कोई अकेला भैंस का बच्चा उसके पास आता, वह उसका शिकार कर लेता। इसी वजह से धीरे धीरे कई बच्चे गायब होने लगे। और उनके इलाके में दहशत फैल गई। एक दिन भैंसों के सरदार भीमा ने शेर सिंह से मदद मांगने का निश्चय किया। वह शेर सिंह के पास जाता है। महाराज, मेरे इलाके में मुसीबत आ गई है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। शेर सिंह ने ध्यान से सुना और कहा, कहो भीमा, तुम्हारे इलाके में ऐसी क्या समस्या है जो तुम मुझसे मदद मांगने आए हो? महाराज, कई दिनों से हमारे इलाके से हमारे बच्चे एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई बाहरी जानवर हमारे इलाके में आकर उनका शिकार कर रहा है। शेर सिंह की आंखें संकीर्ण हो गईं और उसने सख्ती से कहा, कौन ऐसा दुस्साहसी है जो जंगल के नियम का उल्लंघन कर रहा है? यदि तुम्हारी बात सच है तो मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। उस गद्दार को कड़ी सजा दी जाएगी। भीमा को शेर सिंह पर पूरा भरोसा था और उसने राहत महसूस की। वह अपने इलाके में लौट आया, ये जानते हुए कि न्याय राजा उस अपराधी को पकड़कर दंडित करेगा। भीमा के जाने के बाद शेर सिंह अपने मंत्री से बात करता है और इस समस्या पर विचार करते हैं। और कुछ देर बाद तेज सिंह राजा को कहता है, महाराज, इतना चालाक जानवर अपने अपराध को इतनी आसानी से नहीं मानेगा। अब मैं जैसा कहता हूं आप वैसा करते जाओ। और तेज सिंह उसे सब समझा देता है और वो उसे जंगल की अंधेरी गुफा में जाने का सुझाव देता है। शेर सिंह अपने मंत्री की बात मान गुफा की ओर चल देता है। और गुफा में अंदर चला जाता है। अगले दिन की सुबह शेर उस गुफा से नहीं लौटता है और जंगल में शेर सिंह की मौत की खबर फैल जाती है। जल्दी ही जंगल के हर हिस्से से जानवर शोक प्रकट करने के लिए जमा हो गए।
वे दुखी थे और चिंतित भी कि अब जंगल का अगला राजा कौन बनेगा। तभी तेज सिंह उल्लू ने भीड़ से कहा, महाराज के अंतिम समय में मैं उनके साथ था। गुफा में जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि जंगल का नया राजा वही होना चाहिए जो जंगल के सबसे तेज दौड़ने वाले हिरण का बिना किसी को पता चले शिकार कर सके। ये सुनकर सभी जानवर चकित रह गए। वे सोचने लगे कि ऐसा कौन हो सकता है। तभी चूहा बोला, लेकिन क्या सच में ऐसा कोई है जो हिरण का शिकार बिना किसी को पता चले कर सकता है? मुझे नहीं लगता। तभी लकड़भग्गा, जो भीड़ में खड़ा था, आगे आया और गर्व से बोला, मैं हूं वह शिकारी। मैंने बिना किसी को खबर लगे भैंसों के बच्चों का शिकार किया है और अब मैं तुम्हारा नया राजा बनूंगा। जानवर हैरान हो गए। कुछ ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। चूहे ने चुनौती दी, अगर तुम सच कह रहे हो तो सबूत दिखाओ, तभी हम तुम्हें राजा मानेंगे। ठीक है, मुझे पता था तुम लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। चलो, मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूं जहां मैंने उन बच्चों को खाकर उनकी हड्डियां छुपाई हैं। लकड़भग्गा सभी जानवरों को उस स्थान पर ले गया। जहां उसने अपने शिकारों की हड्डियां फेंकी थी। सभी जानवरों ने हड्डियों का ढेर देखा और अचानक जंगल में एक जोरदार दहाड़ गूंजी। वह दहाड़ शेर सिंह की थी, जो अभी भी जीवित था। सभी जानवर खुश हो गए, लेकिन लकड़भग्गा डर के मारे कांपने लगा। महाराज, मुझे लगा कि आप। चुप रहो, गद्दार। तुमने सच में सोचा कि मैं एक नियम तोड़ने वाले को इस जंगल का राजा बनने दूंगा? मैंने अपनी मृत्यु की झूठी खबर फैलाई ताकि असली अपराधी को पकड़ सकूं। तुमने खुद को फंसा लिया। इसके बाद शेरसिंह ने लकड़भग्गे को नियम तोड़ने और मासूम बच्चों को मारने के अपराध में मौत की सजा सुनाई। जंगल के बीचों बीच लकड़भग्गे को गुफा में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया, जहां कुछ दिनों बाद खाना न मिलने की वजह से वह दम तोड़ देता है। उसके दर्दनाक अंत को देख अन्य जानवरों का शेरसिंह के प्रति सम्मान और बढ़ गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे दुश्मन कितना भी चालाक क्यों न हो, उसे हराने के लिए ताकत से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है।